नमस्कार दोस्तों आई थिंक कि आप सभी में से ज़्यादातर लोगों को एक चीज़ तो पता लग ही गया होगा कि जो कोरोना वायरस की ये महामारी है, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आपको ओल्डर पीपल में देखने को मिलेगा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली 60 और 65 ईयर्स के अबव। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है यहाँ पर, वैसे वैसे यहाँ पर जो खतरा है, यहाँ पर जो मृत्यु दर है, वो उतने तेजी से बढ़ने लगता है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर क्लियर गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार के द्वारा भी कि अगर आपकी उम्र 65 ईयर्स से अबव की है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसके लिए जरूरी हो जाता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर मृत्यु दर ओल्डर पीपल में देखा जा रहा है, तो यहां पर अगर रिसर्चर्स इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पहचान सके, अर्ली स्टेज में अगर ओल्डर पीपल को पहचाना जा सके कि उनको कोरोना वायरस है, जो सिम्टम्स हैं, तो इससे काफी ज्यादा मदद मिल सकती है इस महामारी से लड़ने के लिए। और इसी की वजह से यहाँ पर रिसेंटली डॉक्टर्स के द्वारा पाया गया कि जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं यहाँ पर लोगों में जब भी कोरोना वायरस उनके अंदर संक्रमित होता है, तो यूजुअली जिन लोगों में होता है उससे काफ़ी डिफरेंट जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो ओल्डर पीपल में देखने को मिल रहा है। अब ये डिफरेंट सिम्टम्स क्या क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, प्लस साथ में बाकी अपडेट और पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। प्लस साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के, ये स्टार्टिंग में 3 बताए गए थे। वो 3 क्या है? सबसे पहला है ब्रीथ, मतलब आप जो सांस लेते हो तो ब्रीथिंग का जो टाइम है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। एक सिम्टम्स ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ड्राई कफ, जिसको आप सूखी खांसी कहते हैं, ये आपको आपके बॉडी में देखने को मिलती है जब भी कोरोना वायरस अटैक करता है। तीसरा है यहाँ पर फीवर, काफ़ी फीवर, बुखार देखने को मिलता है। तो मेन 3 ये सिम्टम्स थे जो कि बताए गए थे स्टार्टिंग में। लेकिन आगे चलकर रिसेंटली आपने सुना होगा एक यूएस अमेरिका की संस्था है सीडीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इनके द्वारा रिसेंटली 6 और सिम्टम्स ऐड किए गए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है ठंड लगना, चिल्स, और ठंड लगने की वजह से यहाँ पर आपके बॉडी में कंपन होना, जो मसल पेन है ये काफ़ी बढ़ जाता है। फोर्थ है यहाँ पर हेडेक, सर में दर्द होना। फिफ्थ है यहाँ पर सोर थॉट, और लास्ट वाला है इसमें जो आपके अंदर क्षमता है टेस्ट की, स्मेल की, ये आप लूज कर जाते हो। तो ये मेन 6 और सिम्टम्स यहाँ पर सीडीसी के द्वारा ऐड कर दिए गए इन 3 सिम्टम्स के साथ साथ। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा ये देखा गया कि ये जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, जो यूजुअली देखा जाता है लोगों में कोरोना वायरस की वजह से, ये यहाँ पर अडल्ट लोगों में ऐसा नहीं देखा जा रहा है, उनके अंदर ये नहीं पाया जा रहा है, बल्कि इससे काफ़ी डिफरेंट एटिपिकल साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये नए सिम्टम्स कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा ये देखा गया कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही जब ओल्डर पीपल में, ओल्डर लोगों में, अडल्ट्स में यहाँ पर जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है उनके अंदर आता है, तो ये देखने को मिलता है कि उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी जल्दी चेंज हो जाता है। यूजुअली आप देखते होंगे ओल्डर पीपल में उनका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे काफ़ी समय के बाद यहाँ पर चेंज होता है। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित जो एडल्ट्स हैं, ओल्डर पीपल हैं, उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पर ये सिम्टम्स देखा गया, मतलब वो बिहेव अलग तरीके से करते हैं, यूजुअली जो करते आ रहे हैं, अचानक से उनके बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो उनके अंदर भूख है, एपेटाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कंजम्पशन है, फूड का कंजम्पशन है, वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आपको सोते हुए देखने को मिलेंगे, स्लीप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है, डिजीनेस सा लगता है, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अचानक से वो बात करना बंद कर देंगे, सडनली स्टॉप टॉकिंग, और कई बार वो पास आउट भी हो जाते हैं, मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये मेन जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, ये नए सिम्टम्स यहाँ पर ओल्डर अडल्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार ये क्यों हो सकता है उनके अंदर। तो यहाँ पर अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये बताया गया कि बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस
जो एजिंग क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है ये कोरोना वायरस का उनके ऊपर वो काफ़ी डिफरेंटली होता है। मतलब कि अगर एक अडल्ट के अंदर कोरोना वायरस आएगा तो वो डिफरेंट तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, लेकिन ओल्डर पीपल में काफ़ी डिफरेंट तरीके से वो रिएक्ट करती है कोरोना वायरस पे। और यहाँ पर ओल्डर पीपल में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, आपको पता है कि जब भी कोई वायरस अटैक करता है, फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है आपके बॉडी में, तो एंटीबॉडी तुरंत एक्टिव में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इम्यून रिस्पांस है वो काफ़ी धीरे होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है, आपको पता है आपके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप में रेगुलेट करने की क्षमता रखता है। अगर आप कोल्ड एरिया में जाओगे तो अलग तरह से आपका टेम्परेचर अडॉप्ट कर लेगा, हॉट एरियाज़ में जाओगे, वार्म एरियाज़ में जाओगे तो अलग तरह के तरीके से आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी। लेकिन ओल्डर पीपल में ये जो रेगुलेटिंग का सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से बदल जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नए सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो नए सिम्टम्स हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही कई सारे उनके अंदर बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा, और इस तरह के अगर रिसर्च के द्वारा नए नए चीज़ें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है ओल्डर पीपल में उसको हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, इनफैक्ट अगर यहाँ पर हम जल्दी पहचान ले तो यहाँ पर जो स्प्रेड है इस डिजीज़ का वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे फिजिशियंस जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाए और यहाँ पर वर्ल्ड को इस डेटा को मुहैया कराई जाए ताकि यहाँ पर इससे मदद मिल सके और मृत्यु दर कम हो सके। तो ये मेन पूरी कहानी थी दोस्तों नए सिम्टम्स के बारे में। अब क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सोचा आपको विटामिन डी के बारे में भी एक रिसेंटली रिसर्च आया, मैं बता दूँ। यहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं इंग्लैंड के अंदर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, उनके द्वारा ये पाया गया कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है अगर आपके शरीर में, तो वहाँ पर जो मृत्यु का दर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। ये भी रिसेंटली रिसर्च के द्वारा पाया गया और इसी की वजह से ये बोला गया कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उनके अंदर ये जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेस है वो आपको कम मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर विटामिन डी की कमी होती है और यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं। तो अगेन दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप घर पे बैठे हो, यहाँ पर जितना हो सके जो विटामिन डी है वो लेने की कोशिश करिए, सन रेज लेने की कोशिश करिए ताकि इसका जो खतरा है वो कम से कम हो। और लास्ट में जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि अभी भी कोरोना वायरस के बारे में हम सबको, रिसर्चर्स को, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं पता हुआ है। रिसर्च चल रही है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं जिसकी हमने अभी बात की वो 80% लोगों में तो दिखाई भी नहीं देता। आपको पता है ना, एसिम्प्टोमेटिक जो हम कहते हैं जो लोग होते हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते। तो इसका रीज़न क्या है ये अभी तक अच्छे से पता नहीं चल पाया है। अभी हमें ये नहीं पता है कि क्या ये जो कोरोना वायरस है क्या ये एयरबॉर्न है, मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं क्या ये हवा में रह सकते हैं, कितने समय तक रह सकते हैं, ये अभी अनआंसर्ड है। एक और क्वेश्चन बाकी है कि यहाँ पर जो ओल्डर पीपल हैं उनके अंदर जो मृत्यु दर है इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या ये एज की वजह से है या फिर उनका जो वायरस है उनके अंदर बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो गया है, क्या इसकी वजह से है? अगर आप कहते हैं कि उनकी एज की वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है, तो इसकी वजह से एक और क्वेश्चन अराइज होगा। आप देखिए चिल्ड्रन के मामले में विश्व के अंदर अभी रिलेटिवली वो काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं अडल्ट्स के कंपैरिजन में। आप देखिए चिल्ड्रन में आपको बहुत कम केसेस दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसे तो फिर यहाँ पर जो चिल्ड्रन का इम्यून सिस्टम है वो भी तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो क्यों आखिरकार ये इम्यून सिस्टम सिर्फ ओल्डर पीपल पर लागू हो रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है दोस्तों। जितना ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च चलेगी, पता चलेगा, उतना ही ज़्यादा पूरे विश्व को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं इसे विथ 1 ईयर एंड 2 ईयर वैलिडिटी। यहाँ पर मैं डेली 10 करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ कराता हूँ ताकि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ कराता हूँ, अपने स्टोरीज पर जाकर आप खेल सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।